हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। कॉलम 1 में क्या दिया है? ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड डी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉलम 2 में 1 चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, 2 चार्ज पर यूनिट लेंथ, 3 charge per unit area and 4 system consisting of ultimate individual charges। सिस्टम में हमारे पास अल्टीमेट क्या है? इंडिविजुअल चार्जेस पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो हमें क्या है, ए से लेके डी तक 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए में ए को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, सी को 1 के साथ एंड डी को 4 के साथ मैच करेंगे। ए को 1, बी को 3, सी को 1 एंड डी को 4 के साथ मैच करेंगे। ए को 3, बी को 1, सी को 2 एंड डी को 4 के साथ मैच करेंगे। ए को 3, बी को 2, सी को 1 एंड डी को 4 के साथ मैच करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? तो क्वेश्चन में पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटीज को डिफाइन करते हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? अब इसमें हमारे पास सपोज ये रॉड है जो कि 1 डायमेंशन में है, तो इसका जस्ट हमारे पास एक फैक्टर होगा, दैट इज लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ हमारे पास कितना चार्ज है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। लैम्डा से इसे हम डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज प्रेजेंट है। सेकंड हमारे पास कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में अब 2 डिमेंशंस आ गए तभी सरफेस होगा। सपोज ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। तो इस पे हम अगर हमारे पास कोई चार्ज ऐसे सरफेस पड़ा होगा तो उसके 2 डिमेंशंस होंगे, मींस उसका क्या होगा? एरिया होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। थर्ड हमारे पास क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होते हैं? 3 डिमेंशंस होते हैं। 3 डिमेंशंस कैसे होते हैं? जैसे सपोज ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमने कंसिडर कर लिया एक्स एक्सिस और इस तरफ हमने कंसिडर कर लिया जेड एक्सिस। तो इसके बीच हमने ऐसे एक क्यूब रखा हुआ है, तो क्यूब का क्या होगा? हमारे पास वॉल्यूम होगा। 3 डिमेंशंस हो गए। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो के साथ डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो हमें चार्ज है वो कितना प्रेजेंट है हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम के एक छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो इसको हम मैच करेंगे सेकंड के साथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, 3 के साथ मैच करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 के साथ मैच करेंगे। अब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज हमारे पास ये क्या है? एक सरफेस है, इस पे ऐसे बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो इस सरफेस में पड़े हुए हैं। ये पॉजिटिव जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स कंसिडर कर सकते हैं। हर एक चार्ज दूसरे चार्ज से अलग हमने उस पोजीशन पे रखा है, तो ये चार्जेस अलग अलग हैं। दैट मीन्स ये चार्जेस क्या हैं? डिस्क्रीट चार्जेस हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे? चार्जेस का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन से। तो यहाँ पे जब हम इंडिविजुअल चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं अलग अलग जो एक सरफेस पे पड़े हुए हैं, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लास्ट ऑप्शन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस। तो डी को हम मैच करेंगे 4 के साथ। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, सी को 1 के साथ एंड डी को 4 के साथ हम मैच करेंगे। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.